अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी अभी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे अभी सुबह सुबह हो रहा है नाश्ता और नाश्ते में था जी आलू बैंगन का सालन। और आलू बैंगन तो वैसे भी मेरे बहुत फेवरेट है। तो हमने रात को बनाए थे चावलों के साथ और अब जो है ना सुबह नाश्ते में फिर रोटियां बना ली थी। और ये अम्मी ने अपने लिए स्पेशल रोटी बनाई है देसी घी लगा के। तो मैं कह रही थी मुझे तो चेक करवाएं कैसे है, तो कहती हैं कर लो चेक। तो भी मैंने चेक करके बताया कि ज़बरदस्त इसका भी टेस्ट है। वैसे मुझे पसंद कोई नहीं है, आपस की बात है। तो देसी घी लगा के जो है ना वो रोटी मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं होती लेकिन अम्मी को पसंद है, वो कभी कभार अपने लिए बना लेती हैं। और हम जी यहाँ पे कर रहे हैं चाय वगैरह के साथ नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद ना सफाई वगैरह करने का इतना काम तो था नहीं। तो अम्मी कहती हैं चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ और तुम अपना जो है ना कपड़ों का काम थोड़ा बहुत ख़त्म कर लो। मैंने कहा चले मैं इनको ना काट लेती हूँ। तो अभी मैं प्रेस कर रही हूँ। तो लाइट भी जानी होती है, लाइट का भी आजकल कोई पता नहीं चल रहा कब जा रही है कब आ जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा चलें अभी लाइट है तो मैं इनको पहले सबको प्रेस करके रख लेती हूँ। तो फिर जो है ना उसके बाद मैं इनको काट लूँगी, क्योंकि प्रेस किए हों तो फिर अच्छे कटने करने हो जाते हैं। और जो है ना लॉन काटन के तो वैसे भी प्रेस के बगैर नहीं काटे जाते। तो इसी से मैंने स्टार्ट किया था। ये मेरा बड़ा ज़बरदस्त मुझे कलर लग रहा था। तो ये मेरा पिछले वाला था और इसको फिर मैंने जब सिलाई किया तो इसको दिखाया ही नहीं है वीडियो में। तो ये मैंने ना ये भी मुझे बड़ा पसंद आया था। ये इस तरह का मैंने इसके 5 बनाए थे। तो ट्राउज़र टाइप ही है और थोड़ा खुला खुला मैंने रखा है, गर्मियों के लिए है ना, तो फिर गर्मियों वाला थोड़ा खुला खुला ही हो तो बेस्ट रहता है। वैसे भी तंग पजामे वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये इसको मैंने इस तरह से सिंपल लेस लगा के और चुन्नट डाल के तो साथ इसके मोती लगा लिए थे। ये भी बड़ा ज़बरदस्त बन गया था सिंपल सा। और लेकिन जब ये घर में आम पहना जाएगा ना तब इसके मोती उतार लूँगी, क्योंकि मोती फिर हो ना तो नमाज़ पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ये ना। तो इस वजह से फिर वो बाद में मैं उतार लूँगी। तो अभी जो है ना अम्मी कर रही हैं क्लोजिंग वगैरह। और गर्मी आ गई है भाई, अब तो ना कंबल वगैरह लिए जाते हैं ना कुछ, तो फिर यही काम देते हैं। तो ये फिर खेस जिंदाबाद। तो उसके बाद जी ये मैंने सारे काट लिए थे कपड़े। मैंने कहा चले मैं सिलाई का स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बाकी जो है ना बस थोड़ा सा क्लोजिंग वगैरह के काम था और बिस्तर वगैरह सेट करने थे, तो वो अम्मी खुद ही कर लेंगी। और यहाँ पे मैंने कहा चले मैं जो है ना इनको इनको सारे को मैंने ना काट के रख लिया है। और शलवारें पहले काटती हूँ मैं, फिर कमीज़ें काटती हूँ और इस तरह से काट के ना रख लेती हूँ। और ये लेसें वगैरह भी मैं उसी टाइम ले आई थी। इनको ना इनके ट्राउज़र में मैंने लेसें लगानी है, तो वो भी इंशाल्लाह जब तैयार हो जाएंगे ना फिर आपको दिखाऊंगी। बड़े इस तरह थोड़े से यूनिक और सिंपल सिंपल भी होंगे लेकिन बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। मैं अभी बनाऊंगी तो फिर देखूंगी कैसे बनते हैं। वैसे मेरा थीम ये है, उसी थीम के हिसाब से ना मैं लेसेस वगैरह भी लेकर आई हूँ। तो अभी देखते हैं जी। अभी मशीन की सेटिंग वेटिंग करनी है, इसको भी जो है ना थोड़ी देर पड़ी रहे ना तो उसके बाद फिर थोड़ा सेट करके यूज़ करना पड़ता है, वरना तो इतनी अच्छी नहीं होती सेट। मशीनें भी फिर नखरे करने लग जाती हैं ना थोड़ी देर इनको रख दो तो, इसलिए फिर सेटिंग करनी पड़ती है, सफाई वगैरह करनी पड़ती है। और फिर अब्बू आ गए थे बाहर से, तो अम्मी ने बना के रखे हुए थे उनके लिए सत्तू। तो मैंने कहा चलें जी सत्तू पी लेते हैं। कहती हैं तुम भी पी लो आके फिर कर लेना काम। मैंने कहा चलें जी कर लेते हैं, वैसे भी करना क्या है गर्मी बहुत है। तो और वैसे भी इस टाइम पे सत्तू पीने का भी अपना मज़ा होता है, क्योंकि 11-12 बजे आ गए थे अब्बू और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो बस जो है ना उस टाइम फिर आते साथ ही बोल रहे थे सत्तू बनाए हैं। हमने कहा हाँ जी जी बनाए हैं। और ये ज़्यादा ठंडे भी पिए जाते हैं। तो पानी तो इतना ठंडा हो ना तो फिर वो नहीं पिया जाता, लेकिन ये बड़े ठंडे भी हों तो पिए जाते हैं। और फिर कुछ नीचे भी बैठ जाते होते हैं। तो जी यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय। और नमाज के बाद जो है ना जब दोपहर ढलने वाली होती है तो तब अब्बू ने चाय पीनी होती है, तो कह रहे थे कि अभी मुझे चाय बना दो। तो मैंने कहा चलें जब बना देते हैं। और ये थोड़ी सी रोटी पड़ी हुई थी, कहते थे कुछ है खाने को ले आओ, क्योंकि हम दोपहर में रूटीन वाइज तो रोटी खाते नहीं हैं कि हमने ज़रूर खानी है, लेकिन जब कभी कभार अगर दिल करे या भूख लग जाए, तो आज शायद उनको भूख लगी हुई थी तो कह रहे थे कि रोटी अगर है तो ले आए। हमने कहा चलें जी ले आते हैं। तो अम्मी ने अपने लिए चाय बनवाई नहीं थी और वो ले आई है जी। साथ में ये जो पॉप्स हम वो करते हैं ना पैकिंग, तो कभी कभार वो भी खाने को दिल कर ही आता है। तो अभी जो है ना खा रहे हैं हम। तो
केचप लगा के इसके साथ खाएं ना, बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। और साथ में बोतल कह रही थी तुम लोग चाय पियो और मैं बोतल पीती हूँ, तो हमने कहा चलें जी आप पी लें। और वैसे भी ये जो पॉप्स है ना, इनका बोतल के साथ ही मज़ा आता है, वैसे ये मज़ा नहीं करते। तो इस वजह से फिर जो है ना, तो अभी हमने कहा कि चले हम चाय शाय पी के थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं। बच्चे भी आने वाले हैं क्योंकि 2:30 का टाइम हो गया है, तो 3 बजे उन्होंने पहुंच जाना, पूरे 3 बजे। तो इस वजह से फिर उससे पहले पहले जो काम हो फिर ख़त्म कर लेती हूँ मैं, क्योंकि बच्चों को सही तरह से टाइम देना होता है। और माशाल्लाह अब तो मेरे पास बच्चे हो भी इतने ज़्यादा गए हैं, तो उनके ना एक का सुन लो दूसरा तैयार, दूसरे का सुन लो, बस 2 घंटे मेरे ऐसे ही गुजर जाते हैं। और अभी भी 2 को मैं इमला लिखवा रही हूँ और एक का मैं टेस्ट याद कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ, और दूसरे का जो है ना, बस सारे इसी तरह से बिज़ी रहते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे होते हैं ना तब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और अगर बच्चे थोड़े हों काम तो फिर सही है, नॉर्मल ही होता है। तो लेकिन अभी मेरे पास माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, 10-11 बच्चे हैं, तो उनको फिर मैंने अकेले ही हैंडल करना होता है। और शरारतें भी बहुत है, शरारतें भी बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो इस वजह से फिर ज़रा संभालना मुश्किल ही हो जाता है। तो जी अभी पढ़ा रही हूँ ट्यूशन, क्योंकि ये 3 बजे इसलिए आते हैं कि कुछ जो है ना वो फिर उन्होंने असर के टाइम पे जामिया जाना होता है। तो वैसे मैं कह रही थी कि 3 बजे तो अभी इतनी ज़्यादा दोपहर होती है, उस टाइम पे बंदा थोड़ा सा सो लेता है, 4 बजे आया करो। तो फिर वो कहते हैं नहीं जी हमने 5 बजे जामिया जाना होता है असर की नमाज के साथ ही। तो फिर इसलिए फिर मैंने कहा चलें जी सही है, आप उस टाइम पे ही आ जाया करें। और अभी यहाँ पे ना बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ना मेरा इतना गला खुश्क हो गया था, जैसे अब वीडियो में वॉइस ओवर करते करते मेरा गला खुश्क हो गया। तो फिर मैं ना पानी पीने आई, मैंने देखा कि अम्मी किचन में लगी हुई हैं काम करने, उन्होंने तो ज़्यादा काम ख़त्म भी कर लिया हुआ था। यहाँ पे उन्होंने चावलों का तड़का रखा हुआ है और यहाँ पे उनकी दाल भी तैयार हो गई है, क्योंकि आज अब्बू की फरमाइश थी कि दाल चावल बना लो, तो हमने कहा चलें जी दाल चावल बना लेते हैं। तो गर्मी में भी मज़ा ही आता है दाल चावल का, और वैसे भी कभी कभार ना फरमाइश का भी होता है कि किसी की फरमाइश आ जाती है जी दाल चावल। तो आज अब्बू की फरमाइश थी कि दाल चावल, तो हमने कहा चलें जी सही है बना लेते हैं। यहाँ पे अब्बू भी बैठे हुए हैं, क्योंकि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना तो फिर हाल उनको खाली करना पड़ता है, फिर वो मेरे रूम में आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो बैठ बैठ के थक गए होंगे, फिर आके अम्मी के पास बैठ गए हैं किचन में। तो मैं अम्मी को बोल रही थी कि मुझे पानी दो, और अब्बू भी बोल रहे थे कि मुझे पानी पिलाओ और जाओ बच्चों को देखो, क्योंकि बच्चे अभी इधर ही हैं। तो बस मैं ब्रेक ही करने आई थी, तो मैंने देखा कि अम्मी तो भाई खाना भी बना रही हैं, तो मैं भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ कि क्या कर रही हैं। और फिर उसके बाद बच्चों को भी हो गई थी छुट्टी, फिर मैंने की थोड़ी सी रेस्ट, और फिर मगरिब के बाद आ गए अब्बू घर में। और क्योंकि वो शाम को चले जाते हैं फिर बाहर, काम तो इतना होता नहीं है उनको, लेकिन बस घूमने फिरने जाना होता है। फिर आज जब आते हैं फिर हम खाना खाते हैं। तो अभी जो है ना ज़बरदस्त सी दाल चावल हमारी तैयार हो चुके हैं, और इतने चावल नहीं जितनी मैंने दाल डाली हुई है, क्योंकि मुझे हम सालन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत खाते हैं सालन। तो इस वजह से फिर मैं वैसे भी दाल हो तो चावलों से 1 गुना ज़्यादा ही इस्तेमाल की जाती है। तो और बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह से मज़े की दाल भी बनी थी आज हमारी।